क्रिसमस की रात करीब थी और पूरे जंगल में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। सब परिंदे और जानवर अपने घरों में दबक कर बैठे थे, सिवाय नन्हे खरगोश बनू के। बनू बहुत परेशान था क्योंकि इसकी बूढ़ी दादी की तबीयत नासाज थी और वो इस साल क्रिसमस के जश्न के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाया था। मुहाफिजों की नज़र चंचल, मिट्ठू और गुलबू बुलंद शाख पर बैठे पहरा दे रहे थे जब उन्होंने बनू को बर्फ में अकेले उदास बैठे देखा। चंचल, देखो, नन्हा बनू अकेला क्यों है? इसकी आंखों में तो खुशी की चमक नहीं है। गलबू, शायद उसे हमारी जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं। जब वो बनू के पास पहुंचे तो उसे सर्दी से कांपता हुआ पाया। बनू ने रोते हुए बताया, मेरी दादी कहती थी कि क्रिसमस की रात एक जादुई सितारा चमकता है जो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ ताकि दादी के लिए खुशियाँ मांग सकूं। मिट्ठू ने बनू के सर पर प्यार से अपना पर रखा और कहा, बनू, सितारे आसमान पर तो होते हैं, मगर जादू तब होता है जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं। तीनों मुहाफिजों ने फौरन काम शुरू कर दी। चंचल ने जंगल के दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर बनू के घर के बाहर से बर्फ हटाई। मिट्ठू ने नायाब जड़ी बूटियां और शहद जमा किया ताकि दादी के लिए गर्म सूप बनाया जा सके। गलबू ने सूखी लकड़ियां और नरम घास इकट्ठी की ताकि घर के अंदर तपिश पैदा हो सके। इसी वक्त वहां सोनो हिरन पहुंचा, जिसने अपनी सींगों पर रंग बिरंगी रोशनियां और कुछ मीठे गाजर लटकाए हुए थे। उसने बनू से कहा, ये जादुई सितारा तो नहीं, मगर ये मोहब्बत की रोशनी है जो हम सब तुम्हारे लिए लाए हैं। थोड़ी ही देर में बनू का छोटा सा घर रोशनियों से जगमगा उठा और दादी की तबीयत भी गर्म सूप पीकर बेहतर होने लगी। बनू की खुशी का ठिकाना न था। उसकी आंखें जादुई सितारे से ज्यादा चमक रही थीं। रात के सन्नाटे में जब बर्फबारी रुक गई तो आसमान पर एक बड़ा सा सितारा चमका। दादी ने बनू को गले लगाकर कहा, सितारा बेटा, देखो, जादुई सितारा मिल गया। ये मुहाफिज और तुम्हारे दोस्त ही वो सितारे हैं जो अंधेरे में रोशनी बनकर आए। चंचल, मिट्ठू और गुलबू दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके लिए क्रिसमस का असल मतलब यही था, दूसरों के गम बांटना और तन्हाई को दोस्ती में बदल देना। क्रिसमस मुबारक, प्यारे जंगल।